गुड इवनिंग फ्रेंड्स, मैं रत्नेश त्रिपाठी हाजिर हूँ एक बार फिर से औसत क्लासेस में। आज मैं लेकर के आया हूँ एक बार फिर से फर्स्ट ईयर ऑल ब्रांच। केवल इलेक्ट्रिकल में नहीं है, सिविल, मैकेनिकल और इलेक्ट्रॉनिक्स तीन ब्रांचों में कॉमन सब्जेक्ट है ये आपका मैकेनिक्स। ठीक है, इलेक्ट्रिकल में मैकेनिक्स नहीं मिलेगी आपको। ठीक है, तो आज मैं आपको मैकेनिक्स के क्लास लेकर आया हूँ, अपनी 13वीं क्लास। तो पिछली जो हमारी 11वीं क्लास में था वहां से हमने टॉपिक स्टार्ट किया था, कौन सा? मोमेंट। कौन सा टॉपिक स्टार्ट किया था पिछली क्लास में हम लोगों ने? पिछली क्लास में हमारा जो टॉपिक था वो था मोमेंट। पिछली क्लास में हम जो टॉपिक स्टार्ट किए थे मोमेंट, तो हमने लास्ट में पढ़े थे टाइप्स ऑफ मोमेंट। ठीक है, तो तीन टाइप, मेनली तीन टाइप के हमने सबसे पहले देखे थे। कौन कौन से? पहला घुमाऊ गुण, ठीक है, दूसरा झुकाव या नमन गुण, तीसरा ऐंठन या मरोड़ गुण। फिर उसके बाद दो और देखे थे हमने, पहला क्लॉकवाइज, दूसरा एंटी क्लॉकवाइज। क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज का जो मेन मोटो है हम लोगों का पढ़ने का, वो केवल और केवल हमारा न्यूमेरिकल में प्रॉब्लम होगी। और हमने बताया था कि हम पूरी मैकेनिक्स में एंटी क्लॉकवाइज, जो एंटी क्लॉकवाइज मूवमेंट होगा उसको हम पॉजिटिव लेकर के चलेंगे और क्लॉकवाइज वाले को नेगेटिव। आप इसका अपोजिट कर सकते हैं, लेकिन फिर आपको अगर एक बार आप जो करके चलेंगे पूरी मैकेनिक्स में वही मान के चलना। ठीक है, तो मैं स्टार्टिंग से अपने हिसाब से, जब से मैंने अपनी पढ़ाई शुरू करी थी पॉलिटेक्निक की, तो मैं तब तो सेमेस्टर वाइज होता भी नहीं था। ठीक है, तो तब से मैं पॉजिटिव एंटी क्लॉकवाइज को और नेगेटिव क्लॉकवाइज को मानते हुए आ रहा हूँ। इसीलिए मैं पूरी मैकेनिक्स में एंटी क्लॉकवाइज को पॉजिटिव और क्लॉकवाइज को नेगेटिव लेकर के चलूंगा। ठीक है, तो कंफ्यूजन वाली कोई बात नहीं आप लोग। तो आज हम बात करेंगे, पिछली क्लास में हमने लास्ट में बताया था कि सबसे पहले हम बात करेंगे वैरेग्नान प्रमेय की। ठीक है, वैरेग्नान थ्योरम, वैरेग्नान की प्रमेय, वैरेग्नान थ्योरम। ठीक है, तो आज हम बात करेंगे वैरेग्नान प्रमेय, और इस प्रमेय का आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये। ठीक है, मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है आपका ये। हर साल आपके एग्जाम में ये टॉपिक पूछा गया है। वैरेग्नान थ्योरम लगभग 75%, बल्कि मैं तो कहता हूं 85% आपके हर बार एग्जाम में पूछी गई है, और इसका न्यूमेरिकल भी आपको जरूर मिलेगा। ठीक है, तो वैरेग्नान थ्योरम आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है, जरूर इसको पढ़ें। ठीक है, अब बात करते हैं कि वैरेग्नान प्रमेय कहती क्या है। सबसे पहले थ्योरी पे आते हैं। तो थ्योरी के अंदर ये कहा गया, सबसे पहले हमने आपको समतली बल, समांतर बल, ठीक है, ये सारे पढ़ाए थे, और कोप्लेनर फोर्स, एक ही समतली, ठीक है, कोप्लेनर वही होता है। तो सबसे पहले जो वैरेग्नान ने कहा था वो ये कहा था, दो समतलीय बल, मतलब एक ही समतल में अगर दो बल हैं तो दो, इसके अनुसार वैरेग्नान ने कहा था दो समतलीय बलों का उसी समतल में घूर्णनों का बीजगणितीय योग, मतलब कोई दो बल हैं, ठीक है, मान लिया दो बल हैं, ठीक है, ये समतल आपका, इस पे एक ही बल P है, दूसरा बल ये Q है। ठीक है, ये B है और Q है। तो उन्होंने कहा किसी समतल में, एक ही समतल में दो बलों का जो घूर्णनों का बीजगणितीय योग होगा, ठीक है, इनके घूर्ण का किसी बिंदु के परिता, हमने मान लिया पॉइंट ये है एक, ठीक है, इसके परिता, इसके अबाउट हमें P और Q का जो मोमेंट होगा, बीजगणितीय योग होगा, इन दोनों बल घूर्णनों का इस पॉइंट के परिता, इस पॉइंट के परिता इन दोनों घूर्णनों का जो बीजगणितीय योग होगा, तो इन दोनों बलों के परिणामी का इसी बिंदु के परिता गुण के बराबर होगा। मतलब समझे, इन दोनों बलों का हम पहले नाम दे देते हैं। ठीक है, ए बी, सॉरी, एक दो पहले बल लग रहे हैं पॉइंट ए पर और पॉइंट बी पर, पहला पी और क्यू। तो वैरेग्नान ये कह रहे हैं ए और बी पर लगने वाले बलों का जो घूर्ण होगा, इनके घूर्णों का बीजगणितीय योग, मतलब मोमेंट ऑफ P प्लस मोमेंट ऑफ Q। ठीक है, मोमेंट ऑफ P एंड मोमेंट ऑफ Q अबाउट पॉइंट किसके, इस पॉइंट के, मान लिया पॉइंट ये है D। ठीक है, तो D पॉइंट के परिता, ठीक है, D पॉइंट के परिता P का मूवमेंट और प्लस Q का मूवमेंट, मतलब बीजगणितीय योग। बीजगणितीय होता है पाई प्लस माइनस सब एक ही तरफ रहेंगे। ठीक है, बीजगणितीय योग, इन दोनों बलों के परिणामी R, परिणामी के मूवमेंट, मतलब mr जो होगा, मोमेंट ऑफ R, परिणामी के मूवमेंट के बराबर होगा इसी बिंदु के परिता, अगर घूर्ण निकालें। ठीक है, तो इसको हमें प्रूफ करना है कि P और Q के गुण को अगर हम जोड़ें
ठीक है, पॉइंट डी के परितः निकाल करके, और तो देखा जाएगा कि पॉइंट डी के परितः जो इसके परिणामी आर का गुण होगा। भैया देखो, अब अगर आप थ्योरी लिखना है तो बुक में लिखने के लिए कॉपी नोट्स में लिखो, दो समतली बलों का उसी समतल में, दो समतली बलों का उसी समतल में घूर्णनों का बीजगणितीय योग, घूर्णनों का बीजगणितीय योग उनके परिणामी के उसी बिंदु के घूर्ण, उसी बिंदु पर घूर्ण के बराबर होता है। ठीक है, तो इसमें अगर बात करें कि जब वरिगनान ने कई सारे मतलब निकाले हैं पॉइंट की, जब बल ऐसे हो, जब बल ऐसे हो, एक बल इधर लग रहा है, एक बल इधर लग रहा हो, तो हमने क्या लिया है, दो कोप्लेनर फोर्स हैं और सदृश समांतर है। ठीक है, इफ टू फोर्स आर लाइक पैरेलल, हमने कंडीशन कौन सी ली है, इफ टू फोर्स आर लाइक पैरेलल, इफ टू forces are like parallel। इसका मतलब क्या है, यदि दो बल सदृश मतलब एक ही दिशा में समांतर बल हो तो उनका बात करेंगे। ठीक है, तो अगर हम निकालें इसके अंदर, तो हमने लोगों ने पढ़ा क्या है, हम लोगों ने पढ़ा है कि जो बल होते हैं, बलों का योग होता है किसका, उनके परिणामी के बराबर, किन्हीं दो बलों का योग उनके परिणामी के बराबर होता है। ये हमने पढ़ा था मैकेनिक्स में, हम इसको इक्वेशन फर्स्ट मान लेते हैं। दूसरी, अगर हम बात करें घूर्ण, तो दो बलों का घूर्ण जो होता है वो मतलब एक दूसरे के बराबर होता है। दो अगर, ठीक है, तो क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज अगर घूर्ण एक ही दिशा, तो क्या होता है, बराबर होता है। तो अगर हम निकालें घूर्ण, तो P इंटू इस, अगर हम पॉइंट पहले हम ये निकाल रहे हैं परिणामी के साथ, तो P इंटू ए सी, ठीक है, P इंटू ए सी इज इक्वल टू R इंटू बी सी। ठीक है, मतलब P इंटू ए सी इज इक्वल टू Q इंटू बी सी, मतलब P का गुण R के बराबर और B का गुण R के बराबर होगा। मतलब ये इसको संतुलन में कर रहा है, ये कहने का मतलब है। ठीक है, दोनों को एक ही तरफ कर लें, तो P इंटू ए सी माइनस R इंटू बी सी, ठीक है, इज इक्वल टू 0। यह है इक्वेशन सेकेंड। ठीक है, ध्यान देने वाली चीज है फर्स्ट और सेकेंड इक्वेशन, आपकी इक्वेशन सेकेंड हो गई। अब हमने एक पॉइंट ले लिया D, इसके परितः P का गुण प्लस Q का गुण बराबर R के गुण करना है। तो हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं, अभी हम प्रूफ कर रहे हैं कि P और Q के गुण का बीजगणितीय योग R के गुण के बराबर होगा। तो ठीक है, तो हम लेते हैं बल P तथा Q का, बल P एंड Q का पॉइंट D के अबाउट मोमेंट। ठीक है, अबाउट मोमेंट मतलब, मोमेंट मतलब होता है घूर्ण। बल P और Q का बिंदु D के परितः अब हम गुण निकालेंगे। तो गुण कैसे निकालोगे, तो गुण का मतलब है P इंटू जो दूरी है, बल इंटू लंबवत डिस्टेंस। तो बल कौन सा है, P, पहला हो गया P इंटू लंबवत डिस्टेंस, ये पॉइंट है, यहां से यहां की लंबवत दूरी AD। ठीक है, हो गया, समझ में आ रहा है, P इंटू AD। अब Q देखो, तो ये देखो कैसा है, ये इसको इस तरह घुमाने का प्रयास करेगा। जब यहाँ पे पॉइंट है तो ये कैसा घुमाएगा, ऐसा, कैसा, एंटी क्लॉकवाइज, तो कैसा हो जाएगा, प्लस में। ठीक, अब देखो Q, ये इसको जब नीचे खींचोगे, इस पॉइंट के परितः झुका मतलब कील लगी है, तो इसको घुमाओगे तो ये इधर घुमाने का प्रयास करेगा, कैसा, क्लॉकवाइज, घड़ी की दिशा में। तो ये कैसा, नेगेटिव, तो माइनस Q इंटू बी सी, सॉरी BD। ठीक है, पॉइंट D के परितः निकाल लो ना, तो BD। ठीक है, पे इतना बराबर इतना। ठीक है, अगर ये लिया जाए, ये हो गया। ठीक है, तो अब हम देखें कि ये जो घूम रहा है, हम इसको ऐसे, ये दूरी को हम ऐसे में तोड़ दें, AD और BD को, कि इनमें पॉइंट C आ जाए। तो हम ले लेते हैं, तो अगर हम इस दूरी को, पूरी दूरी को तोड़ना चाहें, C भी उसमें आए, तो कर दे AC प्लस BC, तो हो जाएगा AD की जगह P इंटू AC प्लस CD, AC प्लस CD, AC प्लस CD, ये प्लस ये बराबर ये हो गए। ठीक, माइनस
Q इंटू, हम BD को ऐसे तोड़ें कि उसमें C अबाउट हो जाए, तो हम अगर कर दें BC ये से यहां तक माइनस CD, तो BC में इतने में अगर ये निकाल लेंगे तो इतना ही बचेगा, तो हम लिख सकते हैं BC माइनस, ठीक, Q इंटू BC माइनस CD, तो दोनों में हमारा C पॉइंट हो गया। फिर हम इसको आगे सॉल्व करें तो क्या आएगा, PAC, ठीक है, प्लस देखो P इंटू AC हो गया, P इंटू AC प्लस P इंटू CD, P इंटू CD, ठीक है, यहां से आए माइनस को अंदर ले जाएंगे तो हो जाएगा Q इंटू BC, ठीक, ये माइनस अंदर आएगा तो हो जाएगा माइनस माइनस प्लस, प्लस Q इंटू CD, ठीक, Q इंटू CD, ठीक है। तो यहां तक अभी हमारा क्या होगा, ये पार्ट हो गया, ठीक है, एक मिनट रुकिएगा, ठीक है। तो यहां तक ये हो गया हमारा PAC को हमने अंदर किया तो हो गया P इंटू AC प्लस P इंटू CA माइनस QBC। अब देखो ये जो है दो समीकरण के बाद यहां आते हैं, ठीक है, तो यहां जब आ गए मतलब दो बलों का गुण जो चल रहा था P और Q का, पॉइंट D के परिता गुण हमारा ये आ रहा है, ठीक है। तो हम अगर इसको तोड़ के लिखें तो PAC माइनस वाले को उठा के कर लें, माइनस QBC, ठीक है, प्लस PAC, CD है यहां पे, ठीक है, PCD प्लस QCD, ठीक है। ये आ गया पॉइंट P और Q का, पॉइंट QP बल P और Q का पॉइंट D के परिता गुण, तो गुण आया। दो इसको अगर हम देखें PAC माइनस QBC, समीकरण सेकेंड से PAC माइनस QBC, यहां पे R नहीं होगा यार, R क्यों होगा, यहां पे Q है, ठीक है, हाँ तभी मैं कहूँ भाई P और Q का लिए थे यहाँ पे, तो PAC P इंटू AC इंटू Q इंटू BC, ठीक है। तो यहाँ ये देखो समीकरण सेकेंड में अगर हम बात करें तो ये वैल्यू जीरो है, तो क्या हो जाएगा जीरो, प्लस यहां से हम CD कॉमन कर ले तो आ जाएगा P प्लस Q इंटू CD, ठीक है। तो पॉइंट D के परिता जो P और Q का गुण है वो क्या है, P प्लस Q इंटू CD। अगर हम और पॉइंट D के परिता R का हम गुण निकालें तो ठीक है, तो R का गुण क्या होगा, तो ये हो गया, आगे हम लिख देते हैं, ठीक है, यहां से हटा रहे हैं, ठीक है। देखो हमने निकाला क्या, P और Q का D के परिता गुण क्या निकला है, P प्लस Q इंटू CD। मतलब हमने कहा था P और Q का बीजगणितीय योग जो होगा गुण का वो किसके बराबर है, R का। तो अगर हम R का और निकालने अगर इसके बराबर आ रहा है तो हमारा प्रूफ हो जाएगा, ठीक है। तो लिख लेते हैं अब R का पॉइंट D के अबाउट D के परिता गुण, ठीक है, मोमेंट ऑफ फोर्स R अबाउट पॉइंट D, तो ठीक है, क्या होगा R मतलब फोर्स इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस, R इंटू सी डी। P और Q का बीजगणितीय योग का मोमेंट ये था और R का ये है। R बराबर अगर हम फर्स्ट इक्वेशन में आ जाएं, ठीक है, फर्स्ट इक्वेशन थी हमारी R इक्वल टू P प्लस Q, फर्स्ट इक्वेशन यही थी, ठीक है। तो अगर हम R की जगह P प्लस Q रख दें, ठीक है, ध्यान देना फर्स्ट इक्वेशन से जा रहे हैं ऊपर, ठीक है। अगर हम R की जगह P प्लस Q रख दें तो R का जो पॉइंट D के परिता गुण निकल रहा है वो यही है CD। ये कहां से लिया है, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट, ठीक है। ये P प्लस Q, इक्वेशन फर्स्ट में क्या था, P प्लस Q इक्वल टू R। तो R का D के परिता गुण क्या आ रहा है, P प्लस Q इंटू CD, ठीक। मतलब R का मोमेंट अबाउट पॉइंट किसके, D के, ठीक है, और P प्लस Q का
मोमेंट अबाउट पॉइंट डी के क्या आ रहा था, P प्लस क्यू इंटू सी डी। जो वैरिग्नैन ने कहा था कि दो बलों के घूर्णनों का बीजगणितीय योग उसके परिणामी के घूर्णन के बराबर होता है। तो ये दोनों हो गए हमारे बराबर, तो मतलब क्या बोल दिया, एम पी प्लस मोमेंट ऑफ पी ऑफ मोमेंट ऑफ क्यू अबाउट पॉइंट डी इज एक्स या डी कुछ भी मान लो, ठीक है, हम यहाँ डी मान रहे हैं, इज इक्वल टू मोमेंट ऑफ आर अबाउट पॉइंट डी। मतलब ये हमारा प्रूफ हो गया, ठीक है। तो यहां तक का हमारा आज ये क्लियर हुआ टॉपिक, ठीक है। अब हम पढ़ते हैं, ठीक है, अब हम नेक्स्ट क्लास में बात करेंगे घूर्णनों का सिद्धांत, प्रिंसिपल ऑफ मोमेंट, और उसके बाद हम बात करेंगे कि एप्लीकेशन ऑफ मोमेंट, मोमेंट के कहां कहां प्रयोग होते हैं, घूर्णन का यूज कहां कहां पे है, ठीक है। तो काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसलिए आज यहीं पे रखते हैं। तो देखो एक बार फिर से सुन लो, वैरिग्नान ने कहा था दो एक ही समतल में दो बलों का एक ही समतल में दो बलों के घूर्णनों का बीजगणितीय योग किसी पॉइंट के पता उन्हीं दोनों बलों के परिणामी के गुण के बराबर होता है। यही चीज उन्होंने कहा था, ठीक है। मतलब P प्लस क्यू का गुण जो है वो R के गुण के बराबर होगा। तो यही हमसे कहा था वैरिग्नान ने। वैरिग्नान थ्योरम काफी मोस्ट है, आपके इंपॉर्टेंट है, तो इसको आप जरूर पढ़ें। जय हिंद, जय भारत। घर पर रहें, सुरक्षित रहें। जो लोग भी चैनल पे नए हैं सब्सक्राइब जरूर करें, बेल आइकन का बटन दबाएं। घर पर रहें, सुरक्षित रहें। जय हिंद।